Hi everyone, welcome to Superior English. Could is one of the most commonly used modal verbs in English as it is used in a variety of situations. This class focuses on all the different situations where the modal verb could is used or can be used. And we use could almost on a daily basis. Therefore, it becomes essential for us to learn it separately and understand all its unique usage. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें. Without any further delay, let's start the class. First of all, let's learn all basic information of could. First question is, what is could? Could एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों में किया जाता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कुड? हिंदी में कुड का मतलब सकना होता है. थर्ड क्वेश्चन इज, कुड इज यूज्ड विद सब्जेक्ट? कुड का यूज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों पर्सन के सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. आप चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लाइक ही कुड, शी कुड, द बॉय कुड, द गर्ल्स कुड, द मैन कुड, द वुमेन कुड, सबके साथ हम कुड यूज कर सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद कुड? कुड के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. ऑलवेज द फर्स्ट और द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल, गो, कम, हेल्प, वेट, कॉल. फिफ्थ क्वेश्चन इज, कुड वाले सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? इन सेंटेंसेस के एंड में सकता था, सकती थी, सकते हो, सकती हो, पाया, पता, ये वर्ड्स लगे होते हैं. सो जो भी हिंदी सेंटेंस इन वर्ड्स से एंड करेगा उनमें हम कुड यूज करेंगे. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. मैं उससे नहीं मिल सका या मैं उससे नहीं मिल पाया. आई कुडंट मीट हिम. यहाँ पे दोनों वर्ड्स आ रहे हैं, सका भी आ रहा है और पाया भी आ रहा है. सो जहाँ पे भी ये सारे वर्ड्स आएंगे हम इंग्लिश सेंटेंस में वहाँ पे कुड यूज करेंगे. आई कुडंट मीट हिम. नाउ लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर. हम इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ये 5 स्ट्रक्चर हैं जिन्हें यूज करके हम इंग्लिश में कुड का सेंटेंस बनाएंगे. और यहाँ पे लास्ट सेंटेंस पे WH का मतलब होता है WH वर्ड्स. ये वर्ड्स होते हैं आपके वाई, वेयर, वॉट, हाउ, व्हेन, एक्सेट्रा. अगर आपने हमारी मॉडल वर्ब वुड की वीडियो नहीं देखी है या वुड में आपको कुछ भी डाउट है कि कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. नाउ वी विल सी द 7 uses ऑफ वुड. First use is, could is used to express the capability, ability and power to do any work in the past. Could का यूज पास्ट में किसी काम को करने की कैपेबिलिटी, एबिलिटी और पावर को बताने के लिए किया जाता है. सेकेंड, could is used to make polite requests. किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम could का यूज करते हैं. थर्ड यूज इज आस्किंग फॉर परमिशन. जब भी हमें किसी से परमिशन लेनी है तो हम could का यूज करेंगे. फोर्थ यूज इज when you want to show the possibility of an event. देन यू विल यूज़ could. प्रेजेंट या फ्यूचर में किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी आपको बतानी है तो आप could यूज़ करोगे. फिफ्थ यूज़ ऑफ could इज़ टू गिव सजेशंस. जब भी आपको किसी को कुछ सजेस्ट करना है और अपना सजेशन किसी को देना है तो आप could यूज़ करोगे. सिक्स्थ यूज़ इज़ पास्ट टेंस ऑफ कैन. कैन एक आपका प्रेजेंट टेंस है और इसका पास्ट टेंस could होता है. तो जब भी आप प्रेजेंट के सेंटेंस को पास्ट में बनाओगे तो आप वहाँ पे कैन की जगह पे could लगाओगे. एंड द सेवेंथ यूज़ इज़ इन कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस आपके 4 टाइप के होते हैं. टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस, टाइप 2, टाइप 3 एंड मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस. तो इन कंडीशनल सेंटेंसेस में आप could यूज़ करोगे. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वांट टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू. वी कंडक्ट लाइव इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन. ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे. आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसमें आप 1-on-1 टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं. इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ. इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे. इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं. आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं. If you are interested in improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. Now let's learn the first use of could in detail. The past ability. One common use of could is to talk about your ability to do something in the past. Past में मतलब बीते हुए समय में कोई किसी कार्य को कर सका या नहीं कर सका या नहीं कर पाया, ये बताने के लिए could का यूज़ होता है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब आप पास्ट एबिलिटी, पावर या कैपेबिलिटी के बारे में पास्ट में बात कर रहे हो सिर्फ तभी आप could यूज़ करोगे.
जब आप इन सब के बारे में प्रेजेंट में बात कर रहे हो या प्रेजेंट में बता रहे हो तब आप कैन यूज़ करोगे। लेट्स सी एग्जाम्पल। पहले हम प्रेजेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उसे आसानी से मना सकता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन कन्विंस यू ईजीली। कैन हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अब पास्ट में देखते हैं। मैं उसे मना सकता था लग गया तो हमारा पास्ट हो गया, लेकिन मैनेजमेंट ने मुझे उससे बात नहीं करने दी। आई कुड कन्विंस हिम बट द मैनेजमेंट डिड नॉट लेट मी टॉक टू हिम। तो यहाँ पे पास्ट के सेंटेंस में हमने कुड लगाया और प्रेजेंट के सेंटेंस में हमने कैन लगाया। नाउ यू नोट वन थिंग कि जो भी पास्ट एबिलिटी या कैपेबिलिटी या पावर का सेंटेंस होता है उसके सेंटेंस के एंड में सकता था, सकती थी, सकते थे, पाया था, पाई थी, पाए थे, ये वर्ड लिखे होते हैं। तो अगर हिंदी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हो तो आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए आप इन वर्ड्स की जगह वहाँ पे कुड यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। मैं ये कर सकता था, यहाँ पे भी हिंदी सेंटेंस में सकता था आ रहा है और आपको ये पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ को करने की क्षमता के बारे में बात हो रही है। सो इंग्लिश में सकता था की जगह हम कुड लगाएंगे। मैं मतलब होता है आई, ये मतलब दिस, और कर मतलब डू, और सकता था मतलब कुड। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस बन जाएगा आई कुड डू दिस। वो चल और बोल सकती थी। शी कुड वॉक एंड स्पीक। नाउ लेट्स लर्न द सेकंड यूज इन डिटेल। टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो आप वहाँ पे कुड यूज़ करोगे। पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड की पहचान क्या होती है? हिंदी सेंटेंसेस में जब आपका सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, सकती है, देंगे, ये सारे वर्ड्स आए तो वहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस में हम कुड यूज़ करते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। सकता ये वर्ड पास्ट एबिलिटी में भी आता है बट वहाँ पे सकता के साथ था लगा होता है या थी लगा होता है और यहाँ पे हो लगा है या है लगा है, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट पे यूज़ होगा। लेट्स सी एग्जाम्पल। क्या आप हमारी एक तस्वीर ले सकते हैं? कुड यू टेक अ फोटो ऑफ अस। फोटो की जगह आप पिक्चर भी बोल सकते हैं, कुड यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी विद दिस। नाउ नोट वन थिंग, आप सेंटेंस में प्लीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। यूजिंग द वर्ड प्लीज़ मेक द रिक्वेस्ट इवन मोर पोलाइट। यूज़ इट टू कम अक्रॉस एज अ पोलाइट एंड अ हम्बल पर्सन। जब हमें बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छा इंसान और हम्बल इंसान शो करना होता है तब हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। क्या आप कृपया वो पानी की बोतल दे सकते हैं? कुड यू प्लीज़ पास दैट वाटर बॉटल। क्या आप कृपया मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? कुड यू प्लीज़ गेट मी समथिंग टू ईट। एक और चीज़ नोट करना, कुड, वुड, कैन ये तीनों भी रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं बट इनमें से सिर्फ एक कुड ही है जो कि मोर पोलाइट कंसीडर्ड होता है और मोर फॉर्मल। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। कुड यू शो मी द वे टू द वॉशरूम। कैन यू शो मी द वे टू द वॉशरूम। वुड यू शो मी द वे टू द वॉशरूम। वुड की जगह पे आप डू यू माइंड भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू माइंड शोइंग मी द वे टू द वॉशरूम। नाउ लेट्स सी द थर्ड यूज़, टू आस्क परमिशन। जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है तो हम कुड का यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ नोट करना, किसी से रिक्वेस्ट करने में और किसी से परमिशन मांगने में फ़र्क होता है। जब आप किसी इंसान से परमिशन मांगते हो तो वो इंसान एक अथॉरिटेटिव पर्सन होता है, मतलब उसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है आपको परमिशन देने की। पर जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब हम यूजुअली बाहरी मदद की तलाश करते हैं। जिससे हम मदद मांगते हैं वो कोई बाहर का इंसान होता है। वी लुक फॉर आउटसाइड हेल्प। वो अथॉरिटेटिव पर्सन नहीं होता ना, उसके अंडर हम कोई काम नहीं कर रहे होते। जैसे अगर हम कभी रोड पे जा रहे होते हैं और हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर रोड पे इतने सारे लोग होते हैं। सो यूजुअली टू मेक अ रिक्वेस्ट वी लुक फॉर आउटसाइड हेल्प। आस्किंग फॉर परमिशन में कुड की पहचान क्या होती है? इसमें हिंदी सेंटेंसेस में सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, सकती है, ये सारे वर्ड्स आते हैं। रिमेंबर वन थिंग, परमिशन मांगने के लिए मॉडल वर्ब कुड और मे दोनों का यूज़ होता है और इनफॉर्मली हम कैन का यूज़ भी कर देते हैं कभी कभी। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ कुड। क्या मैं आपके लैपटॉप का उपयोग एक दिन के लिए कर सकता हूँ? कुड आई यूज़ योर लैपटॉप फॉर अ डे। क्या मैं यहाँ एक रात रुक सकता हूँ? कुड आई स्टे हियर फॉर अ नाइट। इन दोनों सेंटेंसेस में सकता हूँ यूज़ हो रहा है। नाउ द फोर्थ यूज़ ऑफ कुड इज टू रिफर टू अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। Could is also used to refer to the possibility of a situation in the present, past और future। जब present, past या future में किसी चीज़ के होने की बहुत कम possibility हो तो ऐसे sentences को व्यक्त करने के लिए could का यूज़ करते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट का सेंटेंस है आज बारिश हो सकती है, आसमान काला दिखता है।
इट कुड रेन टुडे, द स्काई लुक्स डार्क। और अगर पास्ट की बात करें, यदि हमने पेशेवरों को काम पर रखा होता तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता था। वी कुड हैव गॉटन द कॉन्ट्रैक्ट इफ़ वी हैड हायर्ड प्रोफेशनल्स। आप फ्यूचर का सेंटेंस देखते हैं। अगले हफ्ते उन्हें यूनिवर्सिटी से कॉल आ सकती है। दे कुड गेट अ कॉल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट वीक। नोट वन थिंग, किसी इवेंट या सिचुएशन की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम मे, माइट और कैन का यूज़ भी कर सकते हैं। मे इंडिकेट करता है हमारा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, माइट इंडिकेट करता है लिटिल लेस पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, और कैन को इनफॉर्मल कंसीडर किया जाता है। कैन रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल्स आर, यू कुड गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, you may get selected for this post, this is likely to happen. You might get selected for this post, less likely to happen. You can get selected for this post, just stating that it is possible. So this is representing a strong possibility. May कम possibility दिखा रहा है और might may से भी कम possibility दिखा रहा है, but can show कर रहा है कि ये चीज़ possible है, ये चीज़ हो सकती है. So may, might और can आप possibility के according use करोगे. Fifth use is to give suggestions. अगर आपको किसी को सजेशंस देने हैं तो आप कुड का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल। आशीष, आई एम गेटिंग बोर्ड, लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। देन मंगेश उसे सजेस्ट कर रहा है, वी कुड गो कार्टिंग टुडे। जॉन, व्हाई आर यू सिटिंग हियर, लेट्स डू समथिंग फन। मोनिका उसे सजेस्ट कर रही है, आई एम नॉट श्योर मैन, इट्स कोल्ड आउटसाइड। रवीना, दैट्स राइट एंड वी डोंट हैव मनी ईदर। आशीष उसे सजेस्ट कर रहा है, we all could go to my place and play video games. That would be fun. Sixth use of could is as a past tense of can. जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम can की जगह पे could यूज़ करेंगे। Let's see example. Direct speech, we can do this, John said. Indirect speech, John said that we could do that. हमने यहाँ पे can की जगह पे could कर दिया indirect speech में। Second is, Ria said India can win the match. In indirect speech, we will say, Ria said that India could win the match. Third, direct speech, we can't get him back, the boss said. In indirect speech, you will say, the boss said that we couldn't get him back. Fourth, in direct speech, my mother said to me, I can get the part if I work hard. In indirect speech, we will say, my mother told me that I could get the part if I worked hard. तो जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आप कैन की जगह पे कुड यूज़ करेंगे। नाउ द सेवेंथ यूज़ ऑफ कुड इज इन कंडीशनल सेंटेंसेज। कुड इज यूज इन डिफरेंट कंडीशनल सेंटेंसेज, वी इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, यदि हम अभी भी एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हमें ये सौदा मिल सकता है। इफ़ वी स्टिल वर्क एज अ टीम वी कुड गेट दिस डील। दिस इज टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस। नाउ द सेकेंड इज, यदि आप उससे माफ़ी मांग ले तो वो आपको माफ़ कर सकती है। इफ़ यू अपोलोजाइज टू हर शी कुड फॉरगिव यू। दिस इज टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। नाउ द थर्ड इज, अगर डॉक्टर समय पर पहुंच जाते तो उन्हें बचाया जा सकता था। ही कुड हैव बीन सेव्ड इफ द डॉक्टर्स रीच देयर ऑन टाइम। दिस इज टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। द फोर्थ सेंटेंस इज, अगर कल मेरी परीक्षा नहीं होती तो मैं कल आपकी पार्टी में आ सकता था। आई कुड कम टू योर पार्टी येस्टरडे if I didn't have an exam tomorrow. This is mixed conditional sentence. So everyone, ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें हमने different uses of could पढ़े हैं. Now you know how and where to use could in English. Feel free to share your questions, doubt or feedback in the comment section and also share the post with the people that need it. For one-on-one classes, you can contact me on the number given below. You can WhatsApp us or you can contact us on our Instagram channel. Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with